हाँ, जब पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर उपसर्ग आया था तो उनकी रक्षा किसने करी? 7 दिन तक तो कमठ का जीव जो संगम देव था, ज्योतिष जाति का देव बना था, पूर्व भाव में पार्श्वनाथ भगवान का भाई ही था, बता रहे हैं। तो वह जब देव बना तो उस देव ने, यानी संगम नाम का जो देव था, उस देव ने पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर 7 दिन तक लगातार उपसर्ग करते रहा, पत्थर बरसाते रहा, ओले शोले पिघलता हुआ, लोहा धधकता हुआ। तो 7 दिनों के पश्चात धरणेन्द्र और पद्मावती ने आकर के उस उपसर्ग को दूर किया। तो क्या किया था? तो पद्मावती ने फंड नहीं फैलाया था, अपने फंड के ऊपर नहीं बढ़ाया था, धरणेन्द्र ने फन फैलाया था और पद्मावती ने छत्र लगाया था। धरणेन्द्र, पद्मावती तो वैसे स्त्री होती है, वो भगवान को तो छू नहीं सकती, मुनि महाराज को तो उठा नहीं, तो धरणेन्द्र ने फण फैला करके प्रभु की रक्षा की थी उन पत्थरों से। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, वो बोल रहे हैं भगवान को, भगवान के उपसर्ग को जिसने दूर किया उसको नमस्कार करने में क्या बुराई है? आप जा रहे हो, मान लीजिए आपके गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाए और कोई भंगी चमार आपको हॉस्पिटल लेकर के जाए, ठीक है, हाँ, एहसान तो है, तो उसकी अष्टद्रव्य से पूजा शुरू कर दोगे? बताओ तो सही। वो आपको, अच्छा, अथवा आपके बच्चे को हॉस्पिटल पहुंचाता है, डॉक्टर के पास मिलाता है और डॉक्टर उसका इलाज भी कर लेता है, प्लास्टर आदि भी बांध देता है और वो ठीक हो जाता है, बच भी जाता है, तो उसको आप उसकी रोज पूजा करना शुरू कर दो। क्यों? उसने एहसान किया कि नहीं आपके बेटे के ऊपर? नहीं, हम पूछ रहे हैं आपसे, उसने आपके बेटे को बचाया कि नहीं बचाया? तो आप उसकी पूजा शुरू कर दोगे कल से? पूजा तो नहीं करोगे ना? हाँ हाँ, उसका एहसान तो मानोगे ना? हाँ, उसको कुछ गिफ्ट दे दोगे। ऐसे ही तो जिन्होंने उपसर्ग को दूर किया तो वह अपने पुण्य कमाने के लिए दूर किया, तो उनका तो एहसान मानते ही है कि आपने बहुत अच्छा काम किया, नेक काम किया। अब अच्छा काम किया, इस कारण हम पार्श्वनाथ भगवान की भांति उनकी भी अभिषेक करके पूजा करने लगे, ठीक है। देखो, उपकारी होना अलग है और पूज्य होना अलग है। सुनो, जो उपकारी हैं सो पूज्य हो सकते हैं क्या? बताओ। अच्छा, आप सवेरे घर से निकलते हो, चप्पल पहन करके अपनी डेयरी जाते हो, चप्पल ने आपके ऊपर उपकार किया कि नहीं? कांटे से आपको बचाया, पत्थर से बचाया। जूते पहन करके जाते तो जूते ने उपकार किया कि नहीं आपके ऊपर? इतने सालों से जूते आपके पैर को बचा रहे हैं कि नहीं? तो फिर पूजा करो जूते की, आरती उतारो, आरती उतारो, जूते की आरती उतारना है। जूते का उपकार है कि नहीं? कितने साल हो गए? आपकी उम्र कितनी हो गई? 55 साल? 55 हो गई? आपकी 58 हो गई? आपकी उम्र कितनी हो गई? अरे यहाँ नहीं, डेयरी जाते होंगे अपनी ऑफिस, कितनी उम्र हो गई? 55 हो गई? आपकी उम्र कितनी हो गई? 58 साल। तो 58 साल से जिन जूते चप्पल ने आपकी रक्षा की है, तो ऐसा करना, एक फोटो फ्रेम में जूतों की एक जोड़ी जूता, एक जोड़ी चप्पल, बढ़िया, कल से उनको गुलाब के फूल की माला और एक अगरबत्ती और एक दीपा और एक नरियल और एक प्रसाद। अरे हम तो पूछ रहे उपकारी है कि नहीं जूता चप्पल उपकारी है कि नहीं? कैसे नहीं उपकारी? आपके पैरों की रक्षा कर रहा कि नहीं? क्या गुना? आप ऑफिस पहन के जाते हो, दुकान डेयरी पहन के जाते हो नहीं अपनी दुकान? फिर तो 58 साल से आपके पैरों की रक्षा कर रहे हैं कि नहीं जूते चप्पल? हाँ तो बदले तो जूता चप्पल तो रक्षा करो। तो इस कारण एक पर्टिकुलर जूता नहीं है, सामान्य जूते की तस्वीर लाना और आरती कर लेना, ओम जय जूता देवा। क्यों? क्या परेशानी? ओम जय चप्पल माता। हाँ, क्यों? जूता देवा अथवा चप्पल माता कर सकते कि नहीं कर सकते? क्या परेशानी है? अच्छा बताओ, उपकारी है कि नहीं? नहीं, मैटर जूते चप्पल का तो हम भी नहीं कह रहे। अपन किसका कह रहे हैं? जिसने सुनो तो सही। अच्छा ठीक है, पार्श्वनाथ, आपके ऊपर कोई व्यक्ति तलवार लेकर के आया आक्रमण करने, और एक व्यक्ति आता है आपका ही नौकर है दुकान का,
और आपको बचा लेता है, उस तलवार जिसने तलवार से प्रहार किया था उससे आपकी रक्षा कर लेता है और अच्छे से आपको सुरक्षित पहुंचा देता है और उस व्यक्ति को मार करके भगा देता है। अब तो उसने अवसर दूर किया, उसकी फोटो बना करके आरती करने लगोगे कल से? जिसने आपकी जान बचाई तो आरती करोगे? देखो, जान बचाई तो उसने आपके ऊपर उपकार किया, तो उपकार का बदला उसकी जो आवश्यकता है आपने पूर्ति कर दी, उसके लिए जो देना था वो दे दिया। लेकिन उपकारी से पूज्य तो नहीं हो सकता ना। उपकारी होना अलग है और पूज्य होना अलग है, दोनों में अंतर समझो आप। सबसे पहली बात, पूज्य जो होते हैं वो अपने गुणों के आधार पर पूज्यता प्राप्त करते हैं, और उपकारी तो कोई भी हो सकता है दुनिया में। कौन उपकारी नहीं है हमारा? देखो, इसी भ्रम के कारण, सुनना, हमारा उपकारी कौन कौन नहीं है? हवा भी आपका उपकारी है, पानी भी आपके लिए उपकारी है, रोटी भी आपके लिए उपकारी है, अग्नि भी आपके लिए उपकारी है, कपड़े भी आपके लिए उपकारी है। इसको नहीं समझने के कारण दुनिया में जो हिंदू में इतने सारे देवी देवता इसलिए आ गए हैं, वो अग्नि को भी देव बना देते हैं, अग्निदेव की आरती करने लगते हैं। वो जल को भी देव बना देते हैं, जलदेव की पूजा करने लगते हैं। वो उन्होंने वायु को भी देव बना दिया है, और भूमि को भी देव बना दिया है, और अन्न को भी माता बना दिया है। तो सारे के सारे वहाँ पर उन्होंने उपकारी को पूज्यता की श्रेणी में रख दिया। यह गलती हो गई। दुनिया में जो 33 करोड़ जो देवी देवता माने जाते हैं ना, उन्होंने सिर्फ उपकारी को पूज्यता दे ली। यही गलती होगी, भ्रम यहीं पे आया। तो अंतर समझने की कोशिश करो। देवी पद्मावती, वो बोल रहे हैं हमारे देवी पद्मावती की स्तुति मिलती है, तो हम कोई स्तुति बना दें? चप्पल माता की स्तुति लिख देंगे क्या जाता है हमको? अरे स्तुति लिखने में क्या जाता है? चप्पल माता की स्तुति लिख दें आज? जूता दे दो, हम लिख दें आज स्तुति? उसकी स्तुति लिख के फ्रेम करके टांग देंगे, उसमें क्या परेशानी है? कल से स्तुति। और रही बात स्तुति कराने की, सुनो, और रही बात पूजा कराने की, धन शुरू भी करवा देंगे। चप्पल माता की और जूता देवता की पूजा शुरू करवा देंगे। जिसको कोई कोरोना हो गया है तो हम बोलेंगे लगातार 15 दिन तक इस देवी की आरती करना और इस देव की पूजा आरती उतारना। कोरोना ठीक होने हो तो देख लेना, और कोरोना ठीक हो जाएगा, अगले 15 दिन से वो जूता देवता आ जाएगा उसके घर में और चप्पल माता आ जाएगी। तुमसे लागी लगन, तो किनसे लागी लगन? देवी से लागी नहीं है लगन, भगवान से लगी लगन है। पारसनाथ, हाँ हाँ, तो पारसनाथ की स्तुति करो ना। तो बस किसकी शरण? पद्मावती की शरण थोड़ी जाना है, पद्मावती की शरण थोड़ी जाना है, भगवान पार्श्वनाथ की शरण जाना है। किसके स्तुति में नाम तो हम बोल रहे हैं ना। धर्मेंद्र ने आकर के उपसर दूर किया, तो हम भी कहते हैं संजय को उनको नौकर ने बचाया। क्या जाता है? नाम तो हम बोल रहे हैं ना। चप्पल माता ने संजय का 58 साल तक उपकार किया, जूता देवता ने उपकार किया, नाम देने क्या जाता है? हाँ, पंकज व्याकुल गया, जूता व्याकुल भया। हाँ पूछो। हाँ हाँ, तीर्थंकर भगवान जन्म से वज्र विशाल नाराज सेनन के धारी होते हैं। हाँ हाँ, जब भगवान महावीर, हाँ, तो भगवान ने अंगूठा दबाया पैर का तो सुमेरु पर्वत कंपित होने लगा। हाँ, तो आप पूछना क्या चाह रहे हैं? पहले प्रश्न बताओ। भगवान पारसनाथ जन्म से ही एक दिन के थे। हाँ हाँ हाँ, बाल्य अवस्था में हिला, शक्ति तो सब कुछ है, लेकिन जैसे ही मुनि बनते हैं वह अपने लिए कोई इलाज नहीं करते, अपने उपसर्ग को स्वयं दूर नहीं करते, वो कर्म के उदय को मान करके सहन करते। मुनि बनते ही अपने लिए कोई प्रतिकार नहीं करेंगे। चाहते तो 1 मिनट के लिए, 1 मिनट ऐसे देखते तो वो देव भाग जाते, क्या जाती थी, लेकिन मुनि बनते ही वो कोई प्रतिकार नहीं करते, सिर्फ साधना करते हैं। ऐसे ही होता है। अरे पीड़ा हो रही है, पत्थर मारेंगे तो लगेगा, उससे क्या पीड़ा से? उनका तो ध्यान पीड़ा में है ही नहीं, उनका ध्यान शरीर में नहीं, उनका ध्यान तो अपनी आत्मा में। बाहर से कुछ भी होते रहे। समझ में आया कि नहीं? हाँ सुनाओ। हाँ हाँ, तो अब समझ में तो आ गया ना। पद्मावती धरण उपसर जो है धर्मेंद्र ने दूर किया था, फण फैला करके पद्मावती ने छत्र लगाया था।
नाम इस कारण आ रहा है कि उन्होंने जो काम किया तो वो बताया जा रहा है कि मुनि अवस्था में जब पार्श्वनाथ थे ऐसा ऐसा उपसर्ग हुआ था, ऐसा ऐसा इन देवी देवताओं ने कार्य किया था। हाँ समझ रहे हो कि नहीं? तो अपनी श्रद्धा ऐसी बनाना समंत भद्र स्वामी जैसी। हाँ क्या पूछ रहे हो? हाँ हाँ देवनी बना। सुनो, कमट का जीव मर करके जब गया पहली बार तो नरक गया, फिर जा करके वो हाथी की पर्याय में आता है, फिर भील की पर्याय में आता है, फिर नरक जाता है, फिर निकल करके भील बन जाता है, फिर नरक जाता है, फिर कुछ और बन जाता है। लेकिन धीरे धीरे घूमते घूमते फिर वो इस प्रकार का एक तापसी बन जाता है। तापसी बनने के पश्चात वो कमट का जीव जो था स्वर्ग ज्योतिष जाति का देव बनता है। तो भले ही वो उपसर्ग करते रहा, लेकिन हर भाव में पार्श्वनाथ भगवान की क्षमा होते रही। और जो जब 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 उसने उपसर्ग किया तो उसका परिणाम ये मिला कि उसको नरक भटकना पड़ा। पार्श्वनाथ भगवान ने क्षमा किया, उसका परिणाम है कि वो स्वर्ग चले गए। कई बार ऐसे दुश्मन नहीं होते आपके ही, आप कुछ भी नहीं करो लेकिन वो हमेशा आपकी टांगी खींचते रहते हैं। आप कुछ भी उसके साथ गलत नहीं करो, वो आपके साथ आपको हमेशा गलत ही करते दिखाते हैं, नीचे गिराते रहते हैं। आप हमेशा माफ़ करते हो फिर भी आपके नुकसान करते रहते हैं। तो ऐसे कुछ जीव होते हैं, वो भवो भवो तक वो अपने बैर को लेकर के चलते हैं। जब पार्श्वनाथ भगवान की रक्षा मुनि अवस्था में, मुनि अवस्था थी पार्श्वनाथ भगवान की, भगवान बनने के पश्चात उनके ऊपर उपसर्ग ही नहीं आता है। ठीक है, चलो समय हो गया, 5 बज गए। 4 से 5 का समय हो गया। अब कल से अपना टाइम क्लास का। और कुछ पूछना है? हाँ, तो शास्त्र की पहचान कैसे करें? वक्ता के अनुसार, यानी आचार परमेष्टि यदि लेखक हैं जो राग द्वेष क्रोध लोभ से रहित हैं, तो वो ही शास्त्र सच्चे शास्त्र हैं। अब अन्य मतों के जो शास्त्र हैं वो सच्चे इस कारण नहीं है क्योंकि उनके लेखक सरागी व्यक्ति हैं। आगे कुछ रहता है, पीछे कुछ रहता है। जहाँ राग द्वेष क्रोध आदि मौजूद है वो लिखेगा तो पूर्ण सत्य नहीं हो सकता। इस कारण वो शास्त्र सही नहीं होते। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। और किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? पूछना तो इसमें भी पूछ सकते हैं, मैसेज भेज देना। चंद्र पूछे बता, कल उत्तर दे देंगे। जावाणी के ज्ञान से सुजय लोकारोक, सोवाणी मस्तक करूँ सदा देतु भोग। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरे शरणा गए सो पावे सुख।